क्या बात है कि पीओ सोच के ही बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे ये तो पीओ का एग्जाम में कैसे होगा। जो स्ट्रेस और जो फ्रस्ट्रेशन जो रहता है एक एस्पायरेंट का, वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। जितना हम मॉक टेस्ट बनाते हैं उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोरोना में जब कोई नहीं पढ़ रहा था, तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया। थैंक्स तो तुम्हारे पिताजी को है। एक टीचर का जिंदगी का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके यहाँ जो जो पढ़ने के लिए आया है सारा बच्चा क्वालिफाई कर जाए। एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया, इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू ऐसा सर। लग रहा है? जो स्ट्रेस और जो फ्रस्ट्रेशन जो रहता है एक एस्पायरेंट का, वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है सर। और सबसे मजेदार बात यह है ना कि तुमसे ज्यादा खुशी तो हम लोग को हो रही यस सर। है कि मिथिलेश ने क्रैक कर दिया। देखो, दुनिया में बहुत लोग पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ये चाहे हमारा कोचिंग हो या दिल्ली में कोई कोचिंग हो या कहीं भी कोई कोचिंग हो। एक टीचर का जिंदगी का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके यहाँ जो जो पढ़ने के लिए आया है सारा बच्चा क्वालिफाई कर जाए, और उसमें से तुम एक हो जो एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया, क्रैक किया। और इसके पहले भी तुम, हमको लग रहा है पिछले 2 साल से अपने आप को प्रूव भी कर रहे थे, बार बार पीटी क्वालिफाई करके। मेंस तुमने क्वालिफाई किया, पिछले साल तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ, मगर इस बार सदगुरु कृपा से तुम्हारा एसबीआई ही पीओ फाइनल हो गया। ये बताओ, आज हम जो बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस माध्यम से और बच्चे को फायदे होंगे। तुम एनएससी में ज्वाइन कब किए थे, याद है डेट? हाँ सर, अक्टूबर डेट याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर मंथ था। अक्टूबर 2022 था शायद। 21। हाँ, ट्वेंटी वो हमको याद है। 21 था, हाँ। अक्टूबर जरा ट्वेंटी सोचो, वन कोरोना में जब कोई नहीं पढ़ रहा था, तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया। थैंक्स तो तुम्हारे पिताजी को है कि वो हाँ अपने हाँ मित्र हाँ। से सुनकर हमारे ऊपर विश्वास दिखाए, एनएससी के ऊपर, और यहाँ पर तुमको पढ़ने के लिए लाए, वो भी केरला से। हम बच्चों को तुम्हारी कहानी सुना रहे थे, सबको बहुत इच्छा हुई कि इन्हें मिथिलेश भैया से मिलेंगे। हम बोले देखो, एक वैसा लड़का जो पढ़ाई छोड़कर कुछ अपना कोई काम कर रहा है, पार्ट टाइम, या कोई बिजनेस कर रहा है, या किसी कंपनी में काम कर रहा है, फिर भी वहां से छोड़कर आना और पढ़ना। पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन तुमने प्रूफ किया कि एक बार अगर कोई जो ठान लेता है ना, वो काम करके सुना करके रहता है। कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। तुमने ठान लिया, तो इसलिए तुमको एक बार बहुत बहुत बधाई। अपने दोस्तों से क्या कहना चाहोगे? अपने बारे में बताओ, कैसा लग रहा है तुमको, डिटेल बताओ, ताकि उनको कुछ प्रेरणा मिले तुम्हारी बातों से। सर, जब प्रिपरेशन शुरू हुआ था सर, तो उस समय बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ जो पेरेंट्स होते हैं बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से। बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है। उसके बाद खुद से भी थोड़ा सा वो आत्मविश्वास धीरे 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 लाना कि नहीं कर लेंगे। फिर वो गाइडेंस मिलना, सही मेंटर मिलना, सही गाइडेंस मिलना, वो बहुत मायने रखता है सर। उसके बाद जब रिजल्ट होता है फाइनल, तो उसका तो अलग ही फीलिंग होता है सर, कि अच्छा, यहाँ हमने पर प्रूफ मुझसे एक किया बात अपने आप। पूछेंगे कि जब पहला दिन जब तुम एनएससी में आए थे, न्यू सक्सेस सेंटर में जब आए थे पिताजी के साथ, उस दिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा था कि जॉब लगेगा हमको? हाँ सर, सही सही उसमें बोलना कभी है। डाउट नहीं हुआ था। हाँ नहीं सर, डाउट कभी था ना? डाउट नहीं हुआ कि हाँ यस सर। नहीं, डाउट नहीं था सर। हाँ। डाउट नहीं था, कभी डाउट देखो, नहीं था, यहाँ वरना पर हम तुमने करते ही एक नहीं, बात प्रूफ प्रिपरेशन ही नहीं किया करते। कि अगर हम्म फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तुमको हम्म अगर डाउट नहीं है, तो वो व्यक्ति हम्म। सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि यस सर, अचानक यस नहीं सर। आ गए, किसी ना किसी सुन के हम्म। आए कि कोचिंग में क्या होता है, इतने बच्चों, हजारों बच्चों का नौकरी लगा है, हजारों बच्चे अफसर हुए हैं, तो हम भी होंगे। इस विश्वास के साथ आए, यस फिर सर। हमने सफलता प्राप्त की। ठीक है। कुछ यस अपना सर, यस। अनुभव बताओ कि शुरू का कुछ दिन तुमको कोचिंग में कैसा लगा? सर, जब ज्वाइन किए थे तो मतलब सर, पहला क्लास आपका ही था सर। अच्छा, मेरा जब ही ज्वाइन था। किए थे तो हम लोग को, हाँ, ऊपर में क्लास चलता था। हाँ हाँ, अच्छा, तो ऊपर हॉल पहला में। क्लास आपका। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय हम लोग को बताया गया था कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या पहले नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि करना तो कुछ कुछ मालूम होता है, लेकिन क्या नहीं करना ये मालूम नहीं होता है। तो वहां से धीरे 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 जर्नी शुरू हुआ। अ, वेरी वो गुड। गाइडेंस सर बहुत जरूरी है, वो जो मिला हमको। अपने उन मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या हम्म कहना चाहोगे कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, करंट अवेयरनेस में? क्या कहना चाहोगे, कुछ संदेश दो, ताकि तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको मन में लगता है कंपटीशन हम्म बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा, तुमने प्रूफ किया। हम्म।
केरला के हम्म, परवेश में रह रहा था, वहां पढ़ाई कर रहा था, वहां कुछ प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसके बाद तुम यहाँ पर आकर अपने मन को संभाल कर एक विश्वास के साथ, मुझे लगता है कि साल भर तुम यहाँ बिताए भी थे, इतना दिन हाँ तक हाँ हाँ। तपस्या करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हम्म। बात है। बच्चे घबरा कर छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा। इन परिवेश में जो बच्चे घबराते हैं, जो नया तैयारी कर रहे हैं, उनसे कुछ बात बोलो, मैथ्स कैसे करोगे, मैथ्स पहले स्टार्ट करो, मैथ्स के लिए क्या सजेशन दोगे? सर मैथ का मेरा था कि मैथ सर हमको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है मेरा मैथ में। तो हम अपना मेरा स्ट्रेटेजी काम किया कि अगर मैथ अच्छा नहीं है तो मेरा और क्या अच्छा हो सकता है। गुड। तो सर प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। और मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है करंट अफेयर। तो मैथ का मेरा था ना कि मैथ से हमको इतना नंबर ला लेना है कि मेरा प्री निकल जाए, मतलब दैट्स गुड। वो सारे वाला बच्चे सुन चीज रहे था। हैं, मिथिलेश भैया ने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है, क्वालिफाई तो करना ही है उसमें, तो इतनी बात जानना है कि कौन कौन चैप्टर हम करेंगे, ताकि हम कम से कम हम्म। पासिंग मार्क्स ले आएंगे। बच्चे पढ़ते हैं हाँ। 100% के लिए, 50 नंबर के लिए, और जाकर एग्जाम में टच हम्म, करते हैं 15 क्वेश्चन, उनमें हम्म, घबराहट हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, डिस्परेट हो जाते हैं वो कि हमसे नहीं हो पाया। लेकिन इसने क्या किया, 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया, और उतना सीखा हम्म। और उतना बनाकर चलाया और सिलेक्शन ले लिया। यही बात कर रहे हो ना बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यही हुआ। जैसे गुड। प्री में होता है ना, स्पीड हाँ स्पीड मैथ मैटर करता है। तो हाँ। स्पीड मैथ मेरा शुरू से वो बोर्ड मास वाला जो मिलता है मैगजीन एनएससी से, एक तो लगातार प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन हाँ, वगैरह उसका का। नाम आजकल रख तो दिया गया ब्रेन टॉनिक। अच्छा अच्छा, ब्रेन टॉनिक, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ब्रेन टॉनिक, उसमें ब्रेन बोर्ड टॉनिक। मास हुआ करता था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो वो उसको तुमने हेल्प किया बनाया सर, तो वो तुम्हारा एक बार। कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, वो बनाना चाहिए सर, वो क्योंकि वो स्पीड आपका वो बढ़ा देता है, वो कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सही हो जाता है उससे। तो एक बार वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम शिफ्ट किए थे मॉक पे। मॉक का जितना सिंप्लीफिकेशन हो गया सारा वो बनाना शुरू किया वहां से। उसके बाद मैथ में हम इतना कंफर्म हो गए कि हमको जितना नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए उतना आ जाएगा। उसके बाद फिर रीजनिंग और इंग्लिश, इससे हमको मेन उठाना था, ये मेरा मजबूत सब्जेक्ट था। तो हमको रीजनिंग और इंग्लिश में मतलब कि 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होता था, वरना फुल नंबर आता था उधर। तो उधर से सर प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। वाह। तो ये हो गई मैथ्स की बात। रीजनिंग में क्या कहना चाहोगे अपने साथियों के साथियों को? रीजनिंग में क्या करना चाहिए? रीजनिंग में सर जितना अगर मॉक मारे ना, जितना मॉक मारे उतना कम है रीजनिंग के लिए। उससे क्या होता है ना, लगातार प्रैक्टिस होता रहता है रीजनिंग का। तो मेरा सर एक ही अप्रोच था रीजनिंग को लेकर के, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, जितना मॉक लगा सकते हैं ना उतना मॉक लगाइए रीजनिंग के लिए। उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिस होता रहता है, और जब पजल सॉल्व होता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस भी आता है कि आज एक पजल सॉल्व हुआ। तो उसका जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो एग्जाम में भी वो कॉन्फिडेंस काम कर जाता है रीजनिंग के लिए। जितना हम हम्म मॉक हम्म टेस्ट हम्म बनाते हैं, उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि अब मेरा हम्म हो जाएगा। और जैसे ही मन में आता है हम्म कि अब मेरा हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग जब आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद तो पढ़ने का ही मजा आ जाता है, और लगता है कि अब तो लक्ष्य दूर नहीं है, अब तो हम तुरंत क्वालिफाई करने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इंग्लिश के बारे में क्या सजेशन दोगे अपने मित्रों को? लेकिन वैसे बच्चे हाँ भी हाँ हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हाँ कुछ हाँ। वैसे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन हम्म उनकी इंग्लिश वीक है, हम्म। बहुत स्ट्रांग नहीं है। दोनों को हम्म मिलाकर बात बताओ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हम्म वो कैसे फायदा उठाएंगे, हम्म जो इंग्लिश मीडियम आए हैं वो और अच्छा हम्म। कैसे करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले। बोलो, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए? सर हम पहले अपना बताते हैं, फिर हम बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना चाहिए। गुड गुड गुड, बोलो बोलो। तो सर मेरा इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश सर हम कभी कहीं फॉर्मली ना कि इंग्लिश का मॉक दिए हैं कहीं पे, ना ही किसी का मतलब क्लास किए हैं इंग्लिश का, ना ही ग्रामर का क्लास किए हैं, कुछ नहीं किए इंग्लिश का, एक क्लास कहीं से नहीं किए हैं सर। ना ही मॉक लगाए हैं, मॉक भी नहीं लगाते थे इंग्लिश का। क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था इंग्लिश में कि इंग्लिश में मेरा नंबर हमेशा 35 में 30 में हमेशा 25 अब भी आता था। हाँ, 28 तो 28 तक वहां तो से नंबर लाए। कॉन्फिडेंस मेरा बना हुआ रहता था। हाँ हाँ। गुड। तो और सजेशन हाँ कैसे हाँ, दोगे कि इंग्लिश और में लोग कैसे अच्छा ही पढ़े? नंबर आता था। कि तो मुझे वहां से याद थोड़ा है सा कि जब तुम कॉन्फिडेंस। यहाँ पर थे कोरोना के समय में, हाँ तो तो उस समय ऑनलाइन क्लास एडिटोरियल का हुआ करता हम्म। था, पैसे का हुआ करता, बच्चे तो आते हाँ नहीं हाँ थे, भाई। तो हाँ ऑनलाइन क्लास सिर्फ हाँ। करते थे। हाँ। तो अगर अगर इंग्लिश किसी का वीक है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको तो एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। उनके बिना मतलब और कोई इसीलिए चारा है एनएससी नहीं। क्या करता है, सुबह सुबह क्योंकि उससे 6:45 से लेकर 7:30 हम्म तक रोज इंग्लिश पढ़ाई जाती है, खास करके हम्म। एडिटोरियल और पैसेज।
नहीं, वो जरूरी है सर, क्योंकि ना सिर्फ सिर्फ एडिटोरियल से इंग्लिश मजबूत नहीं होता है, उससे बहुत सारा चीज इंप्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल आरसी आता है इंग्लिश में, रीडिंग कम्प्रिहेंशन का रहता है, 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वो जो रीडिंग का प्रैक्टिस होता है ना, वो एग्जाम में जाकर के फायदा मिलता है। अगर वो रोज 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 अगर एडिटोरियल को पढ़ रहा है, तो उसका फायदा जाकर के एग्जाम में होता है एडिटोरियल का। अच्छा, एडिटोरियल में होता है ना कि वोकैब भी उससे कंप्लीट होता है, क्योंकि एडिटोरियल में कुछ नया वर्ड आया, उसको आप नोट कर लीजिए, जैसा कि एनएससी में होता है जो बताते हैं वहां पे कि आप नोटबुक रखिए, नोटबुक में आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद उसका जो मीनिंग है वो लिखिए, और फिर आप एडिटोरियल को पढ़िए, दोबारा पढ़िए। तो उससे क्या होता है कि पहला बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप वोकैब लिखे रहेंगे ना, वर्ड का मीनिंग लिखे रहेंगे, तो दोबारा आपको उसका एडिटोरियल का मीनिंग भी समझ में आएगा कि कहना क्या जा रहा है। तो एडिटोरियल तो जरूरी है ही सर। वेरी गुड। और पेपर रीडिंग से एक और फायदा होता है कि जीके भी स्ट्रांग हो जाता है। पिछले हाँ, 6 महीने जीके या भी साल भर का स्ट्रांग आदमी कोई होता है। पेपर पढ़ रहा है तो करंट टॉपिक्स तो एक भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि सारा हाँ हाँ करंट हाँ वहां से आ जाता है। कम से कम 60% करंट का आंसर आराम से दे सकते हो। तो भी एक बहुत हाँ बड़ा हाँ हाँ। बैकअप है जीके के लिए भी हमारा पेपर पढ़ना और इंग्लिश का हम्म। न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है। चलो यस सर, जीके यस। की बात करते हैं। जीके में क्या सजेशन दोगे अपने मित्रों को कि तुमने कैसे तैयारी की, ताकि तुम्हारी तैयारी से वो लोग लाभ उठा सके। सर जीके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, मेंस निकालने के लिए। अगर किसी का करंट अफेयर अगर वो इग्नोर कर रहा है, तो मतलब कि बहुत दिक्कत होता है सर मेंस निकालने के लिए। क्योंकि मेंस का लेवल ना बहुत एडवांस हो जाता है, मैथ में, रीजनिंग में जो प्री रहता है उससे अलग लेवल रहता है। इसी के कारण मेरा 2-3 बार हम मेंस दिए, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जा रहा था। तो उसका सबसे बड़ा कारण था करंट अफेयर, एक तरह से बोल सकते हैं। तो करंट अफेयर का फिर हम अप्रोच लिए, हम एक अफेयर क्लाउड्स करके एक आता है। तो अफेयर क्लाउड से उसका पीडीएफ आता है, मंथली पीडीएफ आता है, उससे करना शुरू किए रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। पापा रहते हैं बाहर, मम्मी रहती है बाहर छोटे भाई के साथ, तो तुम यहाँ से एनएससी से तुमको जाना पड़ा 1 साल के बाद, रांची चले गए। हम्म इसके बाद हम्म। कांटेक्ट भी थोड़ा यस सा सर, कम यस। रहा। एनएससी में तो रोज जीके कराया जाता है। एनएससी विजन मैगजीन भी है हम्म जहां से करंट तुमको मिलता है। ये नहीं मिला हम्म कि तुमने और कहीं का सहारा लिया। हम्म तो तुम्हारा तुमसे बात करने के बाद मैं भी चाहता हूं बच्चों से ये बोलना कि जिस तरह भैया ने कहा, मैथ्स में जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको लेकर आगे बढ़ो, और जो वीक है उसको ठीक करने का कोशिश करो। जहां तक इंग्लिश की बात है, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे क्या फायदा होगा, जीके भी स्ट्रांग होगा, इंग्लिश स्ट्रांग होगा, बहुत सा वर्ड याद होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे ये तुम्हारा जंबल सेंटेंस हो या क्लोज टेस्ट हो, ये सारा हम्म। ठीक हो जाएगा सिर्फ पेपर पढ़ने से। इसको आते हैं जीके में। तो जीके भी अगर पेपर पढ़ रहे हो तो ठीक हो रहा है, करेंट तुम्हारा ठीक हो रहा है, और साथ ही साथ जो एनएससी विजन मैगजीन दिया जा रहा है उसको अगर हम पढ़ते हैं, एनएससी का अपना मैगजीन मंथली मैगजीन है, उसको अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं तो जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आराम से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जीके का भी एक बहुत बड़ा रोल है क्वालिफाई करने में। ठीक है। रीजनिंग की जहां तक बात है, तो रीजनिंग काफी इजी है। एनएससी का अपना रीजनिंग का बुक है, उस बुक को लेके अगर 2 बार 3 बार बना लिया जाए तो कोई भी पजल, कोई भी इनइक्वलिटी, कोई भी सिलोगिज्म, कोई भी क्वेश्चन, इवन इनपुट आउट का भी क्वेश्चन आराम से बनेगा। ये भी कर लेना है। और सबसे बात स्टार्ट किए थे कहाँ से, तो ब्रेन टॉनिक से, बॉड मास से। बॉड मास बहुत बड़ा रोल रखता है किसी को भी क्वालिफाई करने में, तो उसको भी रेगुलर करते रहना है। तो ये है। इंटरव्यू के लिए तुमने क्या क्या किया ये भी बताओ बच्चों को, अपने साथियों को, कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया। सर इंटरव्यू के लिए जब हुआ था, तो सर आपसे बात हुआ था हमसे कि कैसे हाँ करना है नहीं करना है, फोन किए थे आपको। हाँ हाँ। तो आपका जो गाइडेंस रहा, उसके बाद सर कुछ कुछ वीडियोस वगैरह था, उससे किए। और आरआरबी पीओ मेरा सर क्वालिफाई हुआ था, उस समय भी आपको कॉल किए थे। तो सर आपका गाइडेंस हाँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा वो सा गाइडेंस वहाँ हुआ, रहा आपको है इंटरव्यू मेंटर में। दिया गया। अच्छा एक बात ये तो बताओ, हम्म, वैसे बच्चे जो सोच रहे हैं ना कि पीओ का एग्जाम बहुत हार्ड है, हमसे हम्म। नहीं होगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। सर पहला बात है कि पीओ का एग्जाम हार्ड नहीं है। गुड 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 गुड। पीओ का एग्जाम, जबकि क्लर्क से आसान है सर पीओ का एग्जाम, हम तो ये बोलेंगे। वाह, वेरी गुड। सभी क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं। क्योंकि
मिथिलेश भैया जो एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया है क्या कह रहा है, क्लर्क से भी आसान है ये। सबके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ बेटा आगे बोलिए। हाँ सर, उसका रीजन ये है कि क्योंकि ना, पहला बात है कि पीओ सोच के ही बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे ये तो पीओ का एग्जाम में कैसे होगा। और अगर एसबीआई पीओ है तब तो और अरे डर जाते हैं, और नहीं डर नहीं जाए। एसबीआई पीओ तो, हाँ तो वो तो होगा ही नहीं। लेकिन सर हम बताना चाह रहे हैं कि एसबीआई पीओ बहुत आसान है सर निकालना, क्लर्क से ज्यादा आसान है। क्योंकि ना क्लर्क पे सर भीड़ ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, आपको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा, आपको कट ऑफ ज्यादा जाता है क्लर्क का। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना है, पीओ के लिए स्मार्ट स्टडी करना है, सब चीज नहीं पढ़ना है, लिमिटेड तैयारी करना है पीओ के लिए। और अगर वो लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड तैयारी अगर आप कर, बहुत आपका पीओ निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि भैया से जो इतनी बातचीत हुई, सारे स्टूडेंट पूरे जोश में आ गए होंगे कि हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बार यदि मन में आ गया ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वह कोई व्यक्ति कोई कुछ भी कर सकता है। एक पॉजिटिव अप्रोच कि मेरा होगा, मैं सीख जाऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, मैं सीख जाऊंगा। और एनएससी तो है ही हेल्प करने के लिए, जिस तरह कोई अगर हेल्प चाहता है, कोई भी हेल्प। तो आज मिथिलेश भैया से बात हुई जो कि एसबीआई पीओ इसी बार 24 में क्वालिफाई किया है। और एक महीना के अंदर मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में इन लोग की ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ये लोग ट्रेनिंग चल जाएंगे। सारे बच्चे जो आज इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि घबराए नहीं, आगे बढ़ें, सिलेबस को समझें, पूरी बात को समझें। और यदि किसी प्रकार का कोई सलाह लेना है तो आप एनएससी से कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिस में आए, हमसे बात करें। एडमिशन लेना जरूरी नहीं है, आपका जानना जरूरी है। अगर अगर आप कुछ बात जानना चाहते हैं तो उस बात को सीखें और सफलता को सुनिश्चित करें। हाँ, आप इंडिया किसी भी कोने में हैं, हमारे ब्रेन टॉनिक के बुक को जरूर बनाएं, जैसा कि मिथिलेश भैया ने कहा आपको। इसके बाद हमारे क्वांट इनसाइट मैथ्स की जो बुक है, रीजनिंग की बुक है, और डेटा एनालिसिस की बुक भी एनएससी की है। ये बुक्स को अगर आप बना रहे हैं तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आप आसानी से क्वालिफाई करेंगे। एनएससी विजन का सहारा लेना है जीके में। तो ठीक है मिथिलेश, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अपने माँ पिताजी का नाम ऊंचा करो, देश का नाम ऊंचा करो, और साथ साथ न्यू सक्सेस सेंटर एनएससी का भी नाम ऊंचा करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फिर मिलकर बात करते हैं। थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।